भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। माता को साड़ी चढ़ाती हो, चोला चढ़ाती हो, चढ़ाओ, चढ़ाना चाहिए, तुम्हारी आस्थाएं हैं, खूब चढ़ाओ, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, घर को नरक जैसा बनाओ, माता को चोला चढ़ाओ तो माता भी तुम्हें शांति देने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कितनी भी चुनरी उड़ा देना उनको, घर में शांति नहीं मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि माता को, पद्मावती माता को, दुर्गा लक्ष्मी को चोला चढ़ाने जाते हो मंदिरों में, तो मैं कहता हूं कि जब जब देवी का चोला लेकर के आओ, जब जब देवी की साड़ी लेकर आओ, तो अपने घर में एक सास को भी साड़ी लेकर के आना। मैं कहता हूं यदि सास को साड़ी चढ़ा दी तो जो शांति सास देगी ना, वो माता देने वाली नहीं है, ध्यान रखना। यदि सास प्रसन्न हो गई तो घर में शांति, क्योंकि अशांति का कारण माता नहीं है, अशांति का कारण तो राजमाता है, ध्यान रखना। इसको प्रसन्न कर लो, जीवन आनंद में हो जाएगा, ध्यान रखना। सासू को खुश रखो। बुढ़ापा है, अंतिम स्टेज है, एक दिन ये बुढ़ापा हम सबको भी आने वाला है। घरों में बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो रहा है। मैं पुलक सागर कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं नांदगांव वालों कि टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं, और इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है नांदगांव वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं। इन कांपते अधरों को मुस्कान मिल जाए तो मेरा ये ज्ञान का यज्ञ पूरा हो जाया करता है। आपसे निवेदन है, परिवार को बहुत अच्छा बनाओ। ये मच्छर परेशान कर रहा है, ये एक मच्छर पूरा प्रवचन डिस्टर्ब कर रहा है। नांदगांव में मच्छर बहुत है भाई, नहीं औरंगाबाद में कुत्ते ज्यादा थे, सोने नहीं देते थे, रात रात उनकी ड्यूटी चलती थी। यहां मच्छरों से परेशान है। क्या कर सकते, तुम भी क्या कर सकते और मैं भी क्या कर सकता हूं। मान्यवर, घर को स्वर्ग बनाइए। माता को चोला चढ़ाना सौभाग्य है, तो घर को व्यवस्थित रखना ये परम सौभाग्य हुआ करता है। घर में अशांति है और मंदिर में शांति धारा करते हो, मंदिर में शांति मंत्र पढ़ते हो। घर को नरक जैसा बना रखा है, मंदिर में शांति विधान करते हो। वाह रे नादान इंसान। एक बात याद रखना, लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, माफी भगवान से मांगता है जाकर के। मैं कहता हूं जब तक तुम्हारे घर के लोग माफ नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई परमात्मा तुम्हें माफ करने वाला नहीं हुआ करता है। लाख कोशिश कर लेना, लड़ते वहां हो, माफी भगवान से मांगते हो। कैसी नादानी है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आया, बड़े गुस्से में आया, बड़े ताव में आया, दरवाजा ऐसा लगा हुआ था, आकर के एक जोर से लात मारी, बोले नमोस्तु महाराज। अरे मैंने कहा यार तू नमोस्तु कर या नहीं कर, तू ये बता, उसको तूने लात क्यों मारी इतने जोर से दरवाजे को। मैंने कहा घर से बीवी से झगड़ के आया है क्या। बोले आपको कैसे पता। मैंने कहा तेरा एक्शन बता रहा है कि जरूर तेरा पारा गर्म है। मैंने कहा एक बात बता, उसने तूने दरवाजे को लात मारी। बोले हाँ महाराज क्षमा करो क्षमा करो, गलती से लात मार दी। मैंने कहा क्षमा मुझसे मत मांग, जाके दरवाजे से मांग। तो बोले दरवाजे से क्या क्षमा मांगना, क्षमा तो आपसे मांगू, आप जीवित इंसान है, दरवाजा तो अजीव है, पुद्गल है, वो क्या जाने उससे क्या क्षमा मांगना। अरे मैंने कहा नादान आदमी, क्षमा मांगने में तुझे जीव और अजीव दिखाई दे रहा है। अरे लात मारते समय भी सोच लेना था इस अजीव को क्या लात मारना। विचार करिए, लात मारते समय जीव अजीव याद नहीं आया, क्षमा मांगते। मैंने कहा जब तक दरवाजा माफ नहीं करेगा, मैंने कहा तब तक पुलक सागर भी माफ करने वाला। भगवान महावीर कहते हैं अजीव से भी जीव जैसा जो व्यवहार करता है, उसके जीवन में अहिंसा परमो धर्म आया करता है। अजीवों से भी जीव जैसा व्यवहार। हम पत्थरों में भगवान देखा करते हैं, अजीवों में जीव के दर्शन किया करते हैं। ये मत सोचना ये मूर्ति पूजक समाज, ये मूर्तियों को पूजने वाले किसी मंदिर में पत्थर को झुक रहे हैं। नादान हैं वो लोग जो मूर्ति में पत्थर देखते हैं। हम महान हैं, हम पत्थर में भगवान देखा करते हैं। ध्यान रखिए, पत्थरों में भगवान देख लेते हैं।
अमेरिका ने कहा भारत कितना पिछड़ा देश है, भारत जैसा पिछड़ा देश हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि ये कहते हैं कि चांद में देवता है, सूरज में देवता है, ये कहते अंतरिक्ष में देवों के विमान हुआ करते हैं। हम चांद पर गए हैं, वहां कुछ नहीं है, पत्थर है, मिट्टी है, कुछ नहीं है। जिस चांद को ये भगवान समझते हैं वहां हम कॉलोनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इतने मूर्ख भारत के लोग अंतरिक्ष को देवता मानते हैं। ये कैसे लोग हैं? अनपढ़ गंवार जाहिल। अंतरिक्ष पे चला गया अमेरिका, रूस चला गया अंतरिक्ष पर, मंगल ग्रह पर चले गए। मैं आपसे कहता हूं नांदगांव में एक बात ध्यान रखना कि अंतरिक्ष में मंगल में जा रहे हैं लोग, अरे मंगल में जीवन तलाश रहे हैं लोग, चांद में जीवन तलाश रहे हैं लोग। मैं पुलक सागर कहना चाहता हूं कि मंगल में जीवन मत तलाशो, अपने जीवन में मंगल तलाशो, तुम्हारा जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखना, हम भारत के लोग मंगल में जीवन नहीं तलाशा करते हैं, हम अपने जीवन में मंगल की तलाश किया करते हैं। ध्यान रखिए, मैंने अमेरिका से इतना ही कहना चाहता हूं, कोई बात नहीं, भारत के लोग यदि चंद्रमा को देवता मानते हैं, सूरज को देवता मानते हैं, नदियों को देवता मानते हैं, हम भारत के वो लोग हैं जो अग्नि को देवता माना करते हैं। हम वो लोग हैं कि जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता। हम पत्थरों को पूजने वाले लोग, हमने कहा हम पिछड़े हुए लोग नहीं हैं। और मैं पूरी दुनिया से इतना कहना चाहता हूं, इतनी भी तरक्की हमें नहीं चाहिए कि हम इंसान को इंसान ना पहचान सके। ध्यान रखिए, हमने कहा तुम कहते हो ना कि चांद में ईंट पत्थर मिट्टी हैं, हम उसे देवता मानते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम भारत की प्राचीन साधु संतों की परंपरा के लोग हैं। हमने नहीं देखा कि चांद पर मिट्टी है, ईंट है, पत्थर है, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे अपनी आत्मा के रिश्ते जोड़ लिया करते हैं, हम उनसे अपने संबंध बना लिया करते हैं। तुम तो कहते हो कि चांद पर मिट्टी है, हम तो कहते हैं कि साक्षात धरती को हम देखते हैं जिसमें मिट्टी है, और जो धरती हमें अन्न पानी देती है हम उस धरती को अपनी माता कह करके बुलाया करते हैं। तुम किस मिट्टी की बात कर रहे हो? जिस धरती ने अन्न दिया, जिस धरती ने पानी दिया, हम उस धरती को माता कह के बुलाते हैं। और जो गंगा हमारी प्यास बुझाती है हम उसे गंगा मैया कह करके बुलाया करते हैं। हम तो वो लोग हैं, ध्यान रखना, साक्षात पानी को देवता और धरती को देवता मानने वाले लोग। और जो चंद्रमा हमें शीतलता देता है हम उससे मामा के रिश्ते जोड़ लिया करते हैं। हम भारत के वो लोग हैं जो चंद्रमा को चंद्रमा नहीं चंदा मामा कह करके याद किया करते हैं। हम भारत के लोग वो लोग हैं, यदि कोई अक्षर किसी कागज पर लिख दिया जाए, ऋषियों की वाणी लिख दिया जाए, तो उस कागज को हम जिनवाणी माता कह करके पूजा करते हैं। हम तो कागज को भी माँ कह देते हैं, हम तो धरती को भी माँ कह देते हैं। और जो गाय हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है उस जानवर को भी हम गौ माता कह करके सम्मान दिया करते हैं। एक माँ वो होती है, आपकी माँ ने आपको साल में एक बार दूध, साल भर दूध पिलाया होगा, 2 साल दूध पिलाया होगा। जो माँ 1 साल दूध पिलाती है हम उसे माँ कहते हैं, और गाय तो हमें जिंदगी भर दूध पिलाती है, हम उसे गौ माता कह करके। गाय ऐसी माँ है जो अपने बछड़े का दूध छुड़ाकर तुम्हारे बछड़े पाला करती है। ध्यान रखिए, वह अब जिंदगी भर हमें मरते दम तक भारत का आदमी गाय का दूध पीता है। अरे जो गाय को देवता नहीं समझते हैं, गाय को जानवर समझते हैं, ऐसी कौम भी बिना दूध के जी नहीं सका करती है। ध्यान रखना, हमने तो दूध तो हर कोई पीता है, दूध सबको पीना है, गाय किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है। हम जीवन को बहुत महानता से जीने का प्रयास करें। क्यों घर को नरक बना रखा है? मैं आपसे निवेदन करता हूं, बहुत सी महिलाएं मंदिर जाती होंगी, नहीं जाती? क्लब में ही जाती हो क्या? बोलो ना, तो शर्मा काहे को रही हो? सभी नहीं जाती, इतना भी मत फेंको।
कि सभी जाति हैं, सभी जाति तो पंडाल कहाँ का कहाँ होता, ध्यान रखना। नांदगांव कोई स्वर्ग से आके नहीं बना है, यहाँ भी बैठे गिना देंगे कितनी जाति कितनी नहीं जाती है। ये फोकट के अहंकार लेकर मत जियो अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। कितने लोग जाते हैं मंदिर, मैं नहीं कोई गिनती नहीं कर रहा हूँ, कोई काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ कितने जाते नहीं जाते। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि कौन जाता है कौन नहीं जाता है, मेरा प्रश्न तो इस बात का है कि आप मंदिर जाते हैं, हर धर्म मजहब के लोग अपने पूजा के स्थल पर जाते हैं, कितनी देर बैठते हो मंदिर में? बोलिए 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे? वो 1 घंटे भी जो बैठी है ना, वो मंदिर में नहीं बैठी, वो पंचायती में बैठी है, ध्यान रखना। उसको घर से आने में 1 घंटा लगता है, जाने में 2 घंटे लगते हैं। वो आई कि नहीं आई, उसने क्या किया, तेरे घर में क्या चल रहा, ये साड़ी कितने में ले ली, ये गहना कितने का आया है, पता चला कि 2 मिनट तो स्वाध्याय नहीं किया, 10 मिनट से तो सीढ़ी पर खड़ी बात कर रही है, ध्यान रखना। 1 घंटे 2 घंटे में घर पहुंचा करती है, टाइम पास कर रही। कोई भगवान से, उसको भगवान में कितना मन लगता है, 10 मिनट 5 मिनट माला फेरते फेरते आदमी का मन नहीं लगता है। लेके रहता नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, आंख बंद करके माला फेरा, एक माला, एक मोती में मन, 2 में मन, 3 में मन। जैसे ही 10 में पहुंचता सोचता यार कहां गया वो 3 वाला, आया कि नहीं आया, कितनी देर और लगेगी। आंखें बंद हैं लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, नहीं दिख रहा है तो हाथ से देख रहा है कितना और बचा है, आ गया 3, हो गई तिहाड़ जेल से मुक्ति। ध्यान रखना, ये तुम्हारा मंदिर आना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, पूजा पाठ में मन कम लगता है। देव सासू बहू, 2 बहुएं बैठी थी, सासू की बुराई कर रही थी। मैं पहुंच गया, अपनी अपनी सासू की बुराई कर रही, मेरी सासू ऐसी, तेरी सासू ऐसी। मैं खड़ा था, मैंने कहा क्यों, तुम मंदिर आई है सासू की बुराई करने के लिए आई हो? बोले आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बहरा हूं, मुझे सुनाई नहीं देता है। ये कर क्या रही हो? बोले कि कुछ नहीं कर रहे, हम तो धर्म ध्यान कर रहे हैं। हमने कहा ये धर्म ध्यान, सासू की बुराई उसकी बुराई? बोले नहीं नहीं यही धर्म ध्यान है। बोले क्यों? मैंने कहा किसने सिखाया? बोले आपने। अरे मैंने कहा मैंने क्या सिखा दिया? बोले आपने ही कहा था मंदिर जाओ तो आलोचना पाठ पढ़ा करो। उनका जय हो तुम्हारे पंचम काल की। आत्मा की आलोचना करना थी कि सासू की आलोचना करना थी बैठ करके? आदमी गलत अर्थ जल्दी लगाता है जिंदगी का। मान्यवर, आपसे निवेदन है, मंदिर जाते हो 1 घंटे, मान लो जोर दो बहुत तो 1 घंटा रुकता हो, नहीं तो 15 मिनट 10 मिनट यूं करता है, गंधोदक लगाता है, बाहर निकल जाता है। एक बात बताओ नांदगांव वालों, जिस मंदिर में 1 घंटे जाते हो वो 23 घंटे अपनी दुकान और परिवार में रहा करते हो। आदमी 23 घंटे घर में रहता है और 1 घंटे मंदिर में रहता है। एक बात मुझे बता दो, 1 घंटे जिस मंदिर में रहना है उस मंदिर को कितना पवित्र बनाते हो, कितनी शांति बना के रखते हो। अरे 1 घंटे जहां रहना है वहां पवित्रता रखते हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, अरे 23 घंटे जहां रहो उसे मंदिर जैसा पवित्र बना लो, फिर किसी और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। जहां 23 घंटे रहना वहां कलह हो रही है, जहां 23 घंटे रहना वहां झगड़े हो रहे हैं, जहां 23 घंटे रहना है वहां अशांति का वातावरण है। 1 घंटे मंदिर में शांति, 1 घंटे भी मुश्किल है शांति, जिसमें नांदगांव की महिलाएं तो जय हो पंचम काल की, बड़ी किस्मत वाला हूं मैं कि यहाँ शांत बैठी हैं। शाम का नजारा देखना है इनका, ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। जिस घर में 23 घंटे रहना है ना, उस घर में शांति की स्थापना करो, प्रेम की स्थापना करो।